मुकेश जी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मेला जैसे लगा हुआ है एकदम से। बताइए, थोड़ा दो शब्द बताइए इसके बारे में। ये आज यहाँ पौधे का वितरण हो रहा है। मेरे गांव के जो जागरूक लोग हैं, जो अपना बगीचा लगाना चाह रहे हैं, उनके लिए पौधे मंगाया गया है बक्सर बिहार से। और यही लोग अपना पौधा लेकर के जा रहे हैं। मेहनत करेंगे, लगाएंगे, सुरक्षा करेंगे। प्रकृति प्रेमी जितने लोग हैं उन्हीं लोगों को चुन चुन करके बुलाया गया है। गांव के हर तरफ के इसमें लोग हैं। और अगली साल भी दिया गया था, इस साल भी ये लोग पौधे लगाएंगे। फिर हम लोग का मनोबल अगर बढ़ेगा तो फिर हम लोग अगली साल इसी तरह से, अपनी सोच यही है कि गांव के चारों तरफ फिर से आम का बगीचा लहलहाए। अभी हम आ रहे थे गाजीपुर से रेवतीपुर आपके गांव में, तो लगभग 10 किलोमीटर सोहल से लेके और देख रहे थे रेवतीपुर तक सड़क के दोनों तरफ पौधे लगे हुए हैं। नीम के दिखाई दे रहे थे और ढिठौरी के दिखाई दे रहे थे जी। और वो पौधे भी हम लोग ही लगाए हैं सोहल से रेवतीपुर के बीच में, रोड के दोनों तरफ। लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जन जागरूकता नहीं है, इसलिए लगभग 800 पौधे थे। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि केवल मौके पर इस समय 200 पौधे ही बचे हैं। 600 पौधे कहीं ना कहीं किसी ने पशु से चरवा दिया। हम लोग बांस खरीद करके लाए थे वहाँ भदौरा से, कोल्ड स्टोरेज से, लेकिन उस बांस को भी लोग लेकर के चले गए निकाल कर। तो क्या यह आपका व्यक्तिगत प्रयास है? जी, ये मेरा व्यक्तिगत प्रयास है। इसमें हम लोग किसी भी सरकारी मदद से ये काम नहीं कर रहे हैं। मैं गाजीपुर DFO से भी बात किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी योजना में कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग पौधा आपको दे सकें। तो हम लोग पिछले 4-5 साल से हर साल व्यक्तिगत रूप से ये लक्ष्य रखे हैं कि कम से कम 1,500 से 2,000 पौधे लगवा दें। तो अभी कुल 2,000 पौधे हैं ना? लगभग सारे पौधों को मिला लेंगे तो इस बीच में 2,000 पौधे आज हैं। तो ये इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा, लोग तो पैसा पाते हैं तो मौज मस्ती में खर्च करते हैं, घूमने फिरने में, इधर उधर में खर्च करते हैं। टीवी है, फ्रिज है, सुख संसाधन है। इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है आपके पास? ये ऊर्जा हमारे गुरु हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं। तो उनके जीवन के उद्देश्यों में एक पर्यावरण भी रहा है। और रणधीर भैया हैं, आप स्वयं हैं, आप लोग प्रेरणा स्रोत हैं कि पर्यावरण के प्रति अपनी जागरूकता बनाया जाए। और मैं ये सोचता हूँ कि इस गांव में ऐसा नहीं है, ये मान लीजिए 200 रुपये का पौधा है, 1200 पौधे आम के हैं, 2,40,000 रुपये का पौधा है। लेकिन इस गांव में ऐसे बहुत लोग हैं जो हर कीर्तन करवा करके 2 लाख रुपया भोज करवा करके खर्च कर देते हैं। मेरा साल भर में एक भी हर कीर्तन नहीं होता है, मेरा ये खर्च नहीं है। मैं सोचता हूँ कि हर कीर्तन करवाऊँगा, 1,000-2,000 लोगों को खिलाऊँगा, उस पैसे से अच्छा है कि इतने लोगों के यहाँ पौधा लग जाएगा तो एक अच्छा काम हो जाएगा। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो 2-2.5 लाख रुपया साल में खर्च करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही खर्च कर रहा हूँ। रामायण करवाएंगे, भोज करवाएंगे, आज के महंगाई के ज़माने में 1-1.5 लाख रुपया लग जाएगा। और सुबह खा करके लोग याद भी नहीं करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि एक लक्ष्य है कि एक साल में अगर हम अपना इधर उधर का न खर्च करके एक निश्चित अपने जीवन क्रम को और पर्यावरण पर खर्च करेंगे तो बस हो जाता है उतने में। चलिए मुकेश जी, परमात्मा आपको, भगवान आपको स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और नित्य निरंतर आप इसी तरह से कार्य करते रहें। आप अपना लक्ष्य बता दीजिए एक बार बस। हम लोगों का लक्ष्य यही है कि मेरे गांव में लगभग जो हम लोग आकलन किए हैं 700 बीघा ज़मीन है जिस पर बगीचा था। लेकिन अभी वर्तमान में केवल 200 बीघा ज़मीन है जिस पर वृक्ष हैं। तो हम लोगों का लक्ष्य है कि जो बचा हुआ 500 बीघा ज़मीन है जो खाली पड़ा है, उस 500 बीघे में पूरा बगीचा लग जाए। यही हम लोगों का लक्ष्य है। और हम लोग लगभग 150 बीघा के लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं 3 साल में। तो अभी आप सभी लोग सुन रहे हैं रेवतीपुर ब्लॉक प्रमुख माननीय मुकेश राय जी को। और यह इसी प्रकार हर वर्ष अपने गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाते रहते हैं। यह लगभग 10-10 फीट के आम के पौधे हैं। अगर बाज़ार में ख़रीदा जाए
400-500 रुपए के ये मिलते हैं प्राइवेट नर्सरियों पे। और आप देखेंगे किस प्रकार से लोग ले करके यहाँ से आम के पौधे जा रहे हैं। रणधीर भैया हैं यहाँ पे। भैया आप 2 शब्द बताएंगे, आप मतलब ये पौधे आप कैसे पाए, कौन दिया आपको? मैं आदरणीय मुकेश राय जी की तरफ से पौधे मिले हम लोगों को जी। हम पूरे चल के अपने बगीचे में लगाएंगे। पिछले साल भी हम लगाए थे जी। बहुत बहुत तहे दिल से आभार आपका। और भैया आप भी एक पुण्य आत्मा हैं, और क्या आप इसको एकदम पुत्र समझ के लगाएंगे? जी जी। आप ही जैसे लोगों के, आपका नाम क्या है भैया? श्याम बिहारी राय जी। एक सर्विस में। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ही जैसे लोग जो है ना धरती पुत्र हैं, जो धरती का श्रृंगार कर रहे हैं, और यही जीवन है। चाचा जी 2 शब्द आप भी कुछ। ये पौधे मुझे आदरणीय श्री मुकेश शर्मा जी ब्लॉक प्रमुख की तरह प्राप्त हुआ है। जी। पिछले साल भी इन्होंने दिया था। जी। उन पौधों को समुचित रूप में मैंने लगाया, उनकी सेवा की, जी। और इस समय भी दे रहे हैं। इनको ले जाकर कल पुनः जी। मैं उसी बगीचे में जी। प्रतिष्ठित कर दूंगा। उनकी जब तक तैयार न हो जाए, फल न दे, तब तक सेवा करूंगा। फल देने के बाद भी जहाँ भी हो सकेगा अपने खाने बचेगा दूसरों का वितरण करूंगा, और उनकी बगीचे की सेवा करता रहूँगा। जी। आपका नाम क्या पड़ेगा? गणेश शंकर राय। जी। पिछले साल भी आप लगाए थे पौधे? जी हाँ। कितने लगाए थे? 10 पौधे लगाए। और 10 जिंदा हैं? हाँ, जिंदा है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि इस है। साल 20 लिए हैं, जी। जितना लग सके जिंदा हो सके। सबसे पुनीत कार्य यह है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, पोरा निकाल दीजिएगा। हाँ, लगाने से पहले पोरा आप निकाल दीजिएगा खोल करके, और गड्ढा खोद लीजिएगा बढ़िया से, है ना? 50 पेड़ लगा देना। अच्छा, 50 पेड़ लगा दिए? कीन के लगा देना। कब लगाए थे? 13 में 16 को बकिया उसमें। अच्छा, और सब जिंदा है? सब में हेते तो फरोगा तो फरोगा। अच्छा। आपका नाम क्या पड़ेगा? शिव नंदन राय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ही जैसे लोगों के भरोसे या धरती टिकी हुई है। मुफ्त का ऑक्सीजन सारे लोग लेंगे जी, है ना, लेकिन दे आप रहे हैं, है कि नहीं? एक ऑक्सीजन का सिलेंडर आप बाजार में चले जाइए, कोई बीमार पड़ जाता है, 2 से 2,500 रुपया लग जाता है, और सिर्फ 6-7 घंटे के लिए। सोचिए, और ये सालों साल के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। छोड़ के आप नित्य आज कितने पौधे आप लगाएंगे यहाँ से? 25 को। 25। अरे आप तो 75 को हमारे हो जाए। आप तो खुद जो है ज्ञाता है। 10 बाबू का लगाओ, बड़े भारी। जी। चलिए, आप दिखाया ना, तो आप पढ़ा रहे हैं एक तरह से दिखाया। तो आप लगाएंगे तो आपके बच्चे देखेंगे, अगल बगल के लोग देखेंगे। आज ये धरती पर दिखाई जी, और जो देखेंगे वो संस्कार पाएंगे, तो अभी सोचेंगे भाई हमको भी लगाना चाहिए। हमने का कोई दिन खाई 70 रुपये। अरे नहीं, अभी बहुत लगाना है। आप बता रहे हैं 75 तो हो जाएगा, भगवान चाहेंगे तो 500 पूरा हो जाएगा आपका लक्ष्य। जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और रेवतीपुर गांव में आके बड़ा अच्छा लग रहा है। जी। पानी पी लो।
नंबर ये ना